भाई उनती उनने जे कह दई के लला सुनो काऊ गांव में अगर कथा चल रही हो तो बा कथे कबू मत सुनियो, कबू मत सुनियो। चो के लला अगर तुम कथा सुनोए तो चोरी करे वो भूल जाओगे बा कथा के चक्कर में, और तुम अगर चोरी करे वो भूल गए तो समझ लियो कि तुम्हारे रोटी पानी की व्यवस्था सब खराब है। चोरी थी काम चल रहा है। अच्छो तो जवाब दो ठीक है। अब एक बार ऐसे अपने यहाँ पर जो कथा चल रही है, ऐसे ही एक गांव में कथा चल रही थी। अब उन बुजुर्ग के लड़का और चोरी करवे के ले गए। जैसे चोरी करवे के ले गए, कृपी के नगला में चोरी करके आए हों और माल की गठरिया लेके एक राजा के यहाँ चोरी की, माल की गठरिया बांध के और मूड पर रख के ले जा रहे। जैसे ही देखो के सामने कथा चल रही है, पंडित जी महाराज कथा सुना रहे हैं, सोई उन्हें क्या करो कि कानंते अंगुरिया लगाए ली दोनों कि हमारे बाबा ने जे कही के लला चोरी मत करियो, और चोरी करोए तो अच्छो खानो पीनो चलते रहे, और अगर तुमने कह सुकर के कथा सुन ली तो वो खाने पीने पे पानी फिर जाएगा, तुम कमाए ना पाओगे कछु। चोरी थी काम धंधो पर अच्छो चल रहा है। तो उनने कानन ते अगुरिया लगाई, और कानन ते अगुरिया लगाए के जहां पे कथा चल रही बा के सामने है कि निकलते जा रहे, बिल्कुल ध्यान बिल्कुल कथा के माऊ ने कानन ते अगुरिया लगी रहे, मूड पे रखी गठरिया माल की भरी भई। सो आगे ने के बढ़े और आगे बढ़ के एकदम ठप्पा लगो, और जैसे ही आगे ने के ठोकर लगी सो गठरिया नीचे गिरी और कानन ते अगुरिया हटी। वो जो गठरिया गिरी ने सो उनने पकड़े वे के लिए एकदम कानन ते अगुरिया हटाए, लेकिन अब पकड़ ले उनने गठरिया पकड़ के और फिर रख ली और फिर कान मूद ले। और जब कानन तंते अगुरिया हटी तो शास्त्री जी तब ये बात कह रहे थे कि देवतनु के परछाई नहीं होती। कथा तो वे और सुना रहे, लेकिन उनने इतनी सुन पाई कि देवतनु के परछाई नहीं होती जो देवी देवता होते हैं, और इतनी सुन के फिर अगुरिया बंद कर ली और फिर निकल गई। अब राजा को मालूम पड़ी सवेरे के हमारे यहाँ चोरी हो गई है। जितने नामी चोर हते सबको राजा ने अपनी सभा में बुलाओ, और सभा में बुलाए के जवाब दो, सुनो सबको फांसी दे दी जाएगी, सबके लिए फांसी दे दी जाएगी, या तो ये बता दो कि चोरी किसने करी है, और नेवाल सब मारे जातो। अब बाई में एक सीधे से हमारे महात्मा जी बैठे, इन बाबा बारे एक को पकड़ लाए बेचारे, बा में एक बेउरे, और जो चोरी करके ले गए बेउरे। अब विचार कर रहे हैं ऐसे कैसे बक्कुर जाए, कैसे बक्कुर गए तो राजा फांसी लगवाए। देखो फिर राजा की समझ में कछ नहीं आओ, बाने कई के ऐसे बक्कुरेंगे ना। एक लड़का को बुलाए के और बा को शरीर सब शरीर कारो करवाए दो, कारो रंगते, और जे कई के सुनो अगर तुम नहीं बताओगे तो अबाल काली आ रही है, और काली अबाल तुम्हें सब ते अबाल बताते, और जब काली ने बताई दी तो फांसी लगवाई जाई, ताते पहली बताए दो बे ने काऊ ने बक्कुरे। और जैसे वो लड़का पे हाथ में एक कटोरा लेके और लंबी सी जीव निकाल के चलो। अब विचार कर रहे हैं कि काली तो वास्तव में काली मैया आई है। अब कबू काली इतते पल लग जावे और पल लगते ते आवे, तते पल लगते ते बहुत देर रह गई। अब विचार कर रही है वो काली मैया के किने बताएं। अब काली हो तब तो काऊ बतावे। उसी समय वहां पे बाई लाइन में एक महात्मा आए हमारे बाबा बार। अब बेचारे वे सीधे साधे, उनने चोरी न करी, नहीं पे जाके हाथ रख के दो कि ये था, इसने चोरी की है। अब बाबा बोले मैया मैंने तो तेई के समय कबू जे मान के काऊ के घतन ते चम्मच ने लई, मैं चोरी क्या करूंगा राजा के जाते। अब वो काली नहीं पे हाथ धरिया चाहिए जाई ने चोरी करी है। अब जो चोरी करके ले गए उनकी नजर एकदम पड़ी, और नजर कहां पड़ी, उनके नीचे पान के जा रहा, और पान के जा रहा। जब नजर पड़ी तो का देखो कि काली मैया के तो परछाई दिख रही, परछाई। सोई बेई बात ध्यान आएगी कि हमें तो वे बादना शास्त्री बताए रहे के काली के परछाई नहीं होती है, किसी देवी देवता के परछाई नहीं होती है, इनके तो परछाई है पागल से झूठ बोल रहे हो।
झूठ कहूँ काली भाली ना है। इतनी कह के राजा के सामने पहुंच गए। राजा तो जवाब दो, प्रभु एक बात बताएं। हाँ देखो, जाने काली ने जो हाथ धरो है बेचारे, उनने कभी चोरी न करी। चोरी करी है मैंने, चोरी करी है मैंने। और जा तुम्हारी काली ने गंता आदमी पकड़ लो। प्रभु उस राजा से जवाब दिया, महाराज इसने चोरी नहीं की, चोरी करी है मैंने चोरी करी। और तुम्हारी काली भाली कहूँ ना है, महाराजा काली को भजाए दो। और जब बेचारे को जो निर्दोष है तुम फांसी लगवा दे रहे हो। श्रोता बंधुओं, आज जो निर्दोष थे उन्हें उस व्यक्ति ने छुड़वा दिया। जवाब दी, महाराज फांसी लगाए वो चाह रहे हो तो मुझे लगाए दो। तो राजा ने कही कि चलो, अगर तुम अपने आप बकरे हो तो मैं तुम्हें फांसी नहीं लगाऊंगा, मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, लेकिन ध्यान रखना आगे से कभी भी चोरी मत करना। अब बताओ कथा सुनवो कितने काम में आई। न तो वे बादना जे सुनते कि चोरी देवतन के परछाई ने होती, और न बादना वे मालूम कर पाते। निर्दोष मारो जातो कि न मारो जातो। ताते कथा सुनवो, मन से कथा सुनो, ध्यान लगा करके कथा सुनना आवश्यक है। इधर